आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपने पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख शहरों के उपनाम। राजस्थान का हृदय, पहला है राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय, जब राजस्थान का अपने नक्शा देखते हैं तो उसमें ऐसे अजमेर का जो मैप के अंदर जो अजमेर दिखाई देता है वो हृदय की तरह ही दिखाई देता है और बीच में दिखाई देता है, तो इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को। राजस्थान का शिमला, शिमला है वो बहुत ठंडा इलाका है और राजस्थान का भी ये तीर्थ स्थल है माउंट आबू, इसीलिए इनकी उपमा दी गई है इनसे। तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू है। राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कपड़े के लिए प्रसिद्ध है जगह, और भीलवाड़ा भी कपड़े के लिए, सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, तो इसीलिए इनको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। खंभों का नगर रणकपुर, रणकपुर के अंदर जैन मंदिर है और उनमें खंभे लगे 1444, तो उनकी वजह से इसके खंभों का नगर रणकपुर को कहा जाता है। पाली के अंदर है ये स्थान। राजस्थान की अणु नगरी, राजस्थान का ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का दूसरा भारत का जो संयंत्र लगा है वो अणु नगरी यानी राउतवाटा चित्तौड़ में लगा है, इसीलिए इनको राजस्थान की अणु नगरी की संज्ञा दी गई है। प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता है। प्राचीन भारत का जो टाटा नगर है वो रेड टोंक को, क्योंकि यहाँ प्राचीन सिक्के मिले थे, उनकी वजह से इनको टाटा नगर कहा। बावड़ियों का शहर, खूब सारी बावड़ियां हैं छोटी छोटी वहां पे, इसलिए उनको बावड़ियों का शहर बूंदी। जल महलों की नगरी, डिंग भरतपुर के अंदर महलों को, अपने उन झीलों के अंदर महल बने हुए देखेंगे तो ऐसे जल महलों की नगरी टाइप दिखेगा ये डिंग, इसलिए उनको जल महलों की नगरी कहा जाता है। झील है, उन झीलों के अंदर मंदिर बने हुए, मंदिर क्या महल बने हुए हैं, सॉरी। हवेलियों या पीले पत्थरों का शहर, जैसलमेर के जब भी आप आकृति देखोगे तो टोटल पत्थर जो है वो पीला पत्थर लगा हुआ है, सुनहरा कलर लगता है उसका पूरे का। कोई सी भी बिल्डिंग देखो तो हवेलियां भी खूब है यहाँ पे, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, तो ये देखने लायक है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं सालम सिंह की हवेली कहाँ है, नथमल की हवेली कहाँ है, तो ये इस जैसलमेर के अंदर ही है, इसलिए हवेलियों और पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। रतन नगरी, रतन के लिए प्रसिद्ध है, रत्नों के लिए जयपुर। और झीलों की नगरी, झीलें खूब है यहाँ उदयपुर के अंदर, खूब झीलें आप जाओगे देखना, झीलों की नगरी कहा जाता है इनकी वजह से इनको। राजस्थान का भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो प्रसिद्ध स्थल है वो प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ भी ओसियां भी प्राचीन मंदिर है, इनकी वजह से, इनका प्राचीन मंदिरों की वजह से भुवनेश्वर प्रसिद्ध है, और इसमें भी ये स्थिति है मंदिरों की। तो ओसिया को, ओसिया जो जोधपुर के अंदर है, इनको राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड क्यों प्रसिद्ध है? स्कॉटलैंड एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। उनका जो वातावरण देखें तो बड़ा मनोहर वातावरण है यहाँ पे, तो झीलों का और पहाड़ों के ऊपर लगी पेड़ पौधों का देखने लायक है स्कॉटलैंड में। तो उसी हिसाब से ये अलवर का जो स्थान है, अलवर के अंदर जितना भी उनके प्राकृतिक छटा जो है वो स्कॉटलैंड के हिसाब से उनके समकक्ष है, इसलिए इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, जो वैसे तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो चित्तौड़ दुर्ग है उनको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। आप देखोगे तो बड़ा शानदार दुर्ग है ये, और अजय दुर्ग के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है ये, बहुत लंबी यहाँ शासन किया था लोगों ने। राजस्थान की शैक्षिक नगरी, शैक्षिक नगरी कोटा, साक्षरता के हिसाब से देखो तो कोटा ज्यादा है, तो शैक्षिक नगरी कोटा है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, बीकानेर, हलोदी ये कुछ नहीं है, जोधपुर को माना गया है, ये याद रखना। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जोधपुर है। गुलाबी नगरी, स्वाई राम सिंह द्वितीय थे, उन्होंने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था,
तो उसी वजह से इसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता। एक ही कलर यानी गुलाबी कलर में उनका कलर करवाया था पूरी नगरी के अंदर। झीलों की नगरी, दोबारा आ गया प्रश्न, ये झीलों की नगरी उदयपुर है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, डूंगर का नाम ही पहाड़ का पर्यायवाची डूंगर है, तो जो उनके नाम पे ही पड़ा है तो आपको याद रह जाएगी पहाड़ों की नगरी या डूंगर की नगरी, तो डूंगरपुर है। घंटियों का शहर है, ये घंटियों का शहर जालरापाटन, झालावाड़ है। घंटियां यानी मंदिरों की जो शाम के वक्त जो ध्वनि सुनाई देती है, तो ऐसा बड़ा मनमोहक लगता है ये झालरापाटन। झालरापाटन भी इस घंटियों के नाम से इसका नाम पड़ा है, झालर। जो मंदिरों के अंदर झालर जिसको बोलते हैं, अपने घंटी होती है उसको झालर बोलते हैं, और झालों की जो आवाज होती है वो बड़ी मनमोहक होती है उस वक्त, तो इसलिए घंटियों का शहर इसको कहा गया है झालरापाटन को। और झालरापाटन प्रसिद्ध भी है। यहाँ का झालरापाटन विधानसभा है वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी का ये विधानसभा क्षेत्र था झालरापाटन, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। तो ये एक ही जगह आपको सभी शहरों के उपनाम दिए हैं, आप बढ़िया तरीके से इनको याद कीजिए और बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, निरंतर पढ़ाई कीजिए। करत करत अभ्यास फिर जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाओ से सिल पर पड़त निशान। तो इसी हिसाब से आप जैसे याद करोगे तो बिल्कुल जड़ बुद्धि होता है, बिल्कुल ज्ञान होता ही नहीं, वो व्यक्ति भी सब कुछ कर सकता है। तो अभ्यास की बहुत जरूरी है, आप अभ्यास करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करो, और फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।